सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 13 है, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो इस पाठ को मैंने विस्तार से पढ़ा रखा है। तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इस चैप्टर को देखिए और वहाँ से चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपके पास बुक्स आ गई है तो आप बुक्स से भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मतलब कि जिनका उत्तर छोटे से मतलब कम शब्दों में देना होता है। पहला प्रश्न है इसका ही क, इस पाठ को साहित्य की किस विधा के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो पाठ है सुभद्रा कुमारी चौहान वाला जो महादेवी वर्मा ने लिखा है, तो इसको किस विधा के अंतर्गत रखेंगे? तो उत्तर है इस पाठ को साहित्य की संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। इसमें साहित्य की दोनों विधाएं रेखा चित्र संस्मरण के तत्व शामिल है। तो रेखा चित्र व संस्मरण दोनों के ही तत्व शामिल है। देखो, संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या होता है? संस्मरण का मतलब होता है हमारे जीवन में कोई ऐसी यादगार पल, है ना, जिसको हम रेखा चित्र यानी कि रेखाएं खींच देना, यानी कि उसको हम लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी पाठक की आंखों के सामने हो रहा है। हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो वो जो है किसी भी जो लिखने वाला लेखक है उसके जीवन की घटना पर आधारित होता है या उसके जीवन की कुछ यादगार पल होते हैं जिसको वो शब्दों में उकेरता है, लिखता है, और फिर वो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हुआ हो, हम भी वहाँ पर उपस्थित हो, तो वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र के अंतर्गत आते हैं। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जो आपस में सखी थी बचपन की, और जो भी बातें महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा है, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही घटित हुआ हो। तो इसीलिए ये जो पाठ है वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र के विधा के अंतर्गत आता है। प्रश्न ख है, सुभद्रा कुमारी को महादेवी वर्मा की कविताएं किस विषय की कॉपी में मिली? उत्तर है सुभद्रा कुमारी को महादेवी वर्मा की कविताएं गणित विषय की कॉपी में मिली। प्रश्न ग है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम लक्ष्मण सिंह था। तो उनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह था। ग है, लेखिका सुभद्रा कुमारी का वर्णन वीर गीतों की कवित्री के रूप में क्यों नहीं करना चाहती? उत्तर है सुभद्रा कुमारी में जो ममतामयी माँ थी वह उनकी वीरता का उत्सव भी वात्सल्य ही कहा जा सकता है। यानी कि वीर गीतों की कवित्री में उनका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर एक ममतामयी माँ थी, वात्सल्य था। तो अगर वो वीरता वाला कुछ कविता लिखती भी थी तो उसमें भी वात्सल्य ही झलकता था। अड़ा है, सुभद्रा कुमारी और लेखिका के आत्मीय संबंध को आप किस शब्द से परिभाषित करना चाहेंगे? तो उत्तर है सुभद्रा कुमारी जी महादेवी वर्मा के कवि जीवन की सबसे पहली साथिन थी। यानी कविता जीवन की सबसे पहली साथिन, सबसे पहली सखी जो है सुभद्रा कुमारी जी थी। उन्होंने ही महादेवी वर्मा को मार्ग दिखाया था। दोनों में घनिष्ठ आत्मीय संबंध था। उनके रिश्ते का आधार स्नेह और विश्वास था। दोनों में बहुत स्नेह था, आपस में विश्वास भी था। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका क प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं की तरफ लेखिका ने ध्यान आकर्षित किया है? तो उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की विशेषता निम्नलिखित है। यानी उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं थी? तो देखो, विशेषताएं जो होती है, एक तो आंतरिक विशेषताएं होती है, एक बाह्य विशेषताएं होती है। बाह्य विशेषताओं के अंतर्गत हमें उसके रूप रंग, उसका कद काठी, ये हमें लिखना होता है। और आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत जो हम लिखते हैं वो उनके अंदर जो क्या गुण है ना, वो हमें लिखना होता है। तो इसी आधार पर हम आगे इसका विस्तार से देखेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम देखें कि पूरा व्यक्तित्व में क्या क्या उनके गुण थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। ठीक है, तो महादेवी वर्मा ने लिखा है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। राष्ट्रीय भावना, सरल और सहज जीवन, तो वो राष्ट्र के प्रति उनकी भावनाएं थी और वो सरल और सहज जीवन जीती थी। जीवन के प्रति आस्थावान थी, उनका जो जीवन था उसके प्रति भी वो आस्थावान थी। उदर चेतना वाली, यानी कि उनका जो चेतना का स्तर था वो भी उदर था। विचारों में आधुनिकता, उनके विचारों में जो है आधुनिकता थी, आधुनिक सोच वाली थी। स्वाधीनता के प्रति नवीन दृष्टिकोण, तो स्वाधीनता के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति उनकी नवीन दृष्टिकोण थी। प्रश्न संख्या ख है, सुभद्रा कुमारी मरने के बाद भी समाज का अंग क्यों बने रहना चाहती थी या चाहती है? तो उत्तर है सुभद्रा कुमारी
मरने के बाद। तो सुभद्रा कुमारी मरने के बाद भी समाज का अंग बने रहना चाहती है। जब तक वे जीवित रही उनका जीवन समाज को समर्पित था और मृत्यु के बाद भी वह इसी का हिस्सा बने रहना को तत्पर है। यानी मरने के बाद भी वो समाज का ही हिस्सा बने रहने को तत्पर है। उनकी इच्छा थी कि मैं मरने के बाद भी धरती से जुड़ी रहना चाहती हूँ। मेरी समाधि पर रोज मेला लगता रहे, बच्चे खेलते रहे, स्त्रियाँ गाती रहे, शोरगुल होता रहे। इस प्रकार मृत्यु के उपरांत भी जीवन का उल्लास और उत्सव चला रहे। तो उत्सव चलता रहे। समाज उनकी सार्थकता की कसौटी है, जिसे अपने विचारों और कार्यों के द्वारा वे बार बार प्रमाणित करती हैं। अगला प्रश्न है, जेल जीवन और गृहस्थी के बीच सुभद्रा कुमारी को क्यों संतुलन साधना पड़ा? तो उत्तर है, शादी के बाद ही सुभद्रा कुमारी जी पति के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गई। ऐसे में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने जेल में ही जीवन के अनेक महत्वपूर्ण वर्ष गुजारे। गृहस्थी और नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज और देश की सेवा की। छोटे बच्चों को जेल के भीतर और बड़ों को बाहर रखकर अपने मन को कैसे संयत रख पाती थी, यह सोचकर विस्मय भी होता है। तो इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। उस दौरान वो कई बार जेल जाना पड़ा। छोटे बच्चे भी थे उनके, छोटे बच्चों को जेल में लेके चली जाती थी, यानी जेल में ही रहती थी। उनको जो है वहीं पर उनका पालन पोषण करती थी। बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत करती थी। बड़े बच्चे थोड़ा जेल से बाहर रहते थे। अगला प्रश्न गह है, गणित की कॉपी में कविता लिखने को लेखिका ने अक्षम्य अपराध क्यों माना है? यानी कि महादेवी वर्मा जी गणित की कॉपी में उस समय कविता लिखती थी, तो उस समय उनको असम्य अपराध यानी क्षमा नहीं करने वाला अपराध क्यों माना गया है? उत्तर है, गणित की कॉपी में कविता लिखने को लेखिका लेकिन तो गणित की कॉपी में कविता लिखने को लेखिका ने अक्षम्य अपराध इसलिए माना है क्योंकि लेखिका गणित विषय में कमजोर थी। ऐसे में वह गणित की कॉपी में गणित के सवाल हल करने का अभ्यास न कर उसमें कविता की तुकबंदी जोड़ रही थी। इससे बढ़कर कागज का दुरुपयोग और विषय का निरादर और हो ही क्या सकता है। तो देखिए, लेखिका जो है यानी महादेवी वर्मा जो है गणित की कॉपी में ही कविताओं की तुकबंदी जोड़ा करती थी। हालांकि वो गणित विषय में भी कमज़ोर थी, तो अध्यापक तो यही उम्मीद रखते हैं कि अगर विद्यार्थी कमज़ोर है तो ज़्यादा से ज़्यादा गणित की कॉपी में गणित के सवालों को हल करे, अभ्यास करे, ठीक है, और उस कॉपी को गणित के अभ्यास से ही भरे। लेकिन लेखिका उसमें तुकबंदी करती थी और उस समय कविता लिखना थोड़ा गैर जरूरी माना जाता था, तो इसीलिए उस समय अक्षम्य अपराध की श्रेणी में इसे माना जाता था। अणय है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुभद्रा को दुख और पीड़ा का अनुभव क्यों हुआ? उत्तर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सुभद्रा जी को दुख और पीड़ा का अनुभव इसलिए हुआ क्योंकि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी सब और अभाव और पीड़ा दिखाई दी। उनके लिए देश की स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों की गुलामी से ही मुक्ति नहीं थी, अपितु देश के अंदर प्रचलित अनेक बुराइयों जैसे जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव, धार्मिक वैमनस्यता इत्यादि से मुक्ति थी। तभी सही मायने में व्यक्ति और देश स्वतंत्र कहा जा सकता है। यानी सिर्फ अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त होना ही सिर्फ स्वतंत्रता नहीं है। देश में जो अभाव है, भेदभाव है, धार्मिक जातिवाद है, ऊंच नीच है ना, वैमनस्यता है, ठीक है, उनको भी दूर करना जरूरी है। तभी देश सही मायनों में व्यक्ति और देश दोनों ही स्वतंत्र या आज़ाद कहे जा सकते हैं। अब यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है। तो देखिए, ये सब भी प्रश्न आपके पाठ के अंतर्गत दे रखे हैं, है ना, उसी से मैंने इसके आंसर लिए हैं। तो इनकी ज़्यादा तैयारी करें क्योंकि अधिकतर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। लेखिका क्यों नहीं चाहती है कि उनके द्वारा कविता लिखने के बाद सबको पता चले कि लेखिका जो है यानी महादेवी वर्मा जो है वो कविता लिखती थी, तो वो क्यों नहीं चाहती थी कि वो जो कविता लिखती है वो बात सबको पता चले? उत्तर है, उस समय यानी उस समय के अंदर कविता लिखना गलत और गैर जरूरी माना जाता था। यानी उस समय जब लेखिका महादेवी वर्मा का समय था, जब वो कविता लिखती थी, जब वो क्लास 5वीं में पढ़ती थी और सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं क्लास में थी, दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ने वाले थे। तो उस समय जब कविता लिखना है वो गलत और गैर जरूरी माना जाता था। कोई तुक जोड़ता है, ये सुनकर ही सुनने वालों के मुख की रेखा इस प्रकार वक्र कुंचित हो जाती थी मानो उन्हें कोई कटु तिक्त पेय पीना पड़ा हो। यानी कोई कविता लिखता है ना, यह सुनकर ही जो सुनने वाला है उसकी जो
मुख है यानी मुख की जो रेखा है ऐसे वक्र कुंडित यानी ऐसे घूम जाती थी, ऐसे मुंह बना लेते थे वो, जैसे उन्होंने कोई कड़वा पेय पदार्थ, कड़वा या तीखा पेय पदार्थ उन्होंने पिया हो। इसलिए लेखिका नहीं चाहती थी कि उनके द्वारा कविता लिखने की बात सबको पता चले। प्रश्न 2 है, सुभद्रा कुमारी के बाह्य रूप और आंतरिक गुणों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, सुभद्रा कुमारी के बाह्य रूप के अंतर्गत उनका मझोला कद, कृष्ण देह दृष्टि, देहष्टि यानी कृष्ण देह यानी दुबली पतली थी वो, मझोला उनका कद था, न तो ज़्यादा लंबी थी न ज़्यादा मतलब कद में छोटी थी, चौड़ा माथा, सरल भ्रुकुटियाँ, बड़ी और भावनिस्नात आंखें, छोटी सुडौल नासिक, दृढ़ सूचक ठुड्डी थी। और आंतरिक गुणों के अंतर्गत निश्चल, कोमल और उदार व्यक्तित्व, लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी और अडिंग, स्वतंत्रता सेनानी, मन को संयत रखने वाली, ममतामयी और स्नेहिल, विद्रोही और कर्तव्यशील, हीन ग्रंथि से मुक्त, स्वतंत्र व्यक्तित्व था। तो ये उनकी आंतरिक विशेषताएं थी। प्रश्न 3 है, स्वतंत्रता आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के स्थान पर जन सामान्य की भावनाओं का सम्मान किया। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में विचार प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके जो भी कमेंट है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जितना आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और अन्य जो बच्चे हैं जिनको इस विषय के अंतर्गत उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, क्योंकि देखो कोई गाइड वगैरह भी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, वो कहाँ से क्वेश्चन आंसर याद करें, कहाँ से चैप्टर्स को पढ़ें। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके पास बुक्स भी नहीं पहुँची है। तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं आपको बुक्स चैप्टर भी पढ़ाऊँ, साथ में से क्वेश्चन आंसर भी कराऊँ। तो चैप्टर पढ़ाने का यही मकसद है कि जिनके पास बुक्स नहीं पहुँच पाती है, वो यहाँ से इस चैनल के माध्यम से उनको चैप्टर का पता चल जाए, कौन से चैप्टर कहाँ दे रखे हैं और चैप्टर में क्या दे रखा है, और वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाए। और क्वेश्चन आंसर भी डालने का यही मकसद है कि वो क्वेश्चन आंसर वो जहाँ तक हो सके, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है तो उसकी तैयारी करें और वो अच्छे से अच्छे अंकों से परीक्षा में पास हों। तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्रश्न है हमारा, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के स्थान पर जन सामान्य की भावनाओं का सम्मान किया। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में विचार प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है, सुभद्रा कुमारी ने अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बजाय राष्ट्र की आकांक्षाओं और जरूरत को महत्व दिया और नववधु के रूप में पति की भांति स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। तो नववधु यानी जब शादी करके आई तभी वो पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। अनेक बार जेल भी गई। उन्होंने घर की सुरक्षित सीमा के बजाय अधिक मुश्किल और कठिन मार्ग अपनाया। यानी घर में रहना तो सुरक्षित सीमा थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बाहर निकली, वो है ना, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया उन्होंने और एक तरह से मुश्किल और कठिन मार्ग अपनाया। अपने लक्ष्य पर विश्वास और दृढ़ निश्चय के कारण छोटे बच्चों के साथ जेल के अंदर होने पर भी उनका मन संयत और धैर्यवान बना रहा। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जिस बलिदान की मांग कर रहा था, सुभद्रा कुमारी उसके लिए सदैव तत्पर रही। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन न हारा, न ही उसे अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने कोई समझौता किया। प्रश्न संख्या 4 है, सुभद्रा कुमारी के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई हीन भावना क्यों नहीं थी? सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। उत्तर है, सुभद्रा कुमारी के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई दुख और हीन भावना नहीं थी। उन्हें जो मिला वह उससे संतुष्ट थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको जो मिला उससे क्या थी? संतुष्ट थी। वे जिन हाथों से कोमल और ओज भरे छंद लिखती थी, छंद यानी कि कविताएं वगैरह लिखती थी जिन हाथों से, उन्हीं हाथों से गोबर के कंठे थापती थी, पाथती थी, यानी कि गोबर के कंठे है वो थापना। तो गोबर के जो कंठे है वो पाथती थी, थापना, गोबर से जो कंठे थापे जाते हैं, जिसे उन्होंने अपनी ममता के जादू से बांध रखा था। अनेक अभावों और कष्ट में वह मुस्कुराती हुई पारिवारिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाते रही। तो अनेक कष्ट भी आए, अनेक अभाव भी उनके जीवन में आए, फिर भी वो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रही थी, साथ में राष्ट्र के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी वो भी निभा रही थी। प्रश्न 5 है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने सार्वजनिक जीवन के बंधनों का सदैव विरोध किया। इस तथ्य का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने सार्वजनिक जीवन के बंधनों का विरोध किया। उनका कहना था कि बंधन कितने अच्छे उद्देश्य से क्यों न लगाए गए हो, यानी बंधन चाहे कितने ही अच्छे उद्देश्य से क्यों न बने हुए हो, ठीक है तो बंधन ही है ना,
है बंधन ही, और जहाँ बंधन है वह असंतोष है, क्रांति है। जहाँ बंधन होगा वहीं पर असंतोष होगा, वहाँ पर क्रांति भी होगी उस बंधन से छुटकारा पाने के लिए। किंतु ये समझना जरूरी है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनेक बार बंधन जरूरी भी होते हैं, किंतु वह तार्किक और मानवीय होने चाहिए। जो अमानवीय है, शोषण का यंत्र है, उनके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। सुभद्रा कुमारी का संघर्ष ऐसे ही अमानवीय नियमों से है। प्रश्न 6 है, इस पाठ की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है, इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में आम बोलचाल की साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ये सरल साहित्यिक हिंदी भाषा है जिसमें बोलचाल के में प्रसिद्ध अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रवाहमयता इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र की अन्य विशेषता है। प्रवाहमयता भाषा का वह गुण है जो किसी रचना को पठनीय देता है। किसी पाठ में यह गुण लोगों से जुड़ने वाले भाव और शब्दों के उपयुक्त चयन तथा उनके सटीक प्रयोग पर निर्भर होता है। इस पाठ में तत्सम तद्भव के साथ विदेशी भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु माधवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी की कथा के साथ उनका इस प्रकार से प्रयोग किया है कि पाठ सहज रूप से संप्रेषणीय हो गया है। चित्रात्मकता भाषा के एक अन्य गुण है जिसमें कहीं कहीं बात दृश्य रूप में पाठक के सामने उपस्थित हो जाते हैं और पाठक उस कथा या जीवन को अपने सामने घटते हुए महसूस करता है। इस पाठ में भी ऐसे अनेक स्थल हैं। इस पाठ में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। पाठ की शैली आत्मीय है जो स्मृति बिंबों को बांधने में समर्थ है। तो इस तरह से चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।